हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि यदि दो सॉल्यूशन रिएक्टिंग हैं तो उनकी मोलैरिटी को मैं कैसे कैलकुलेट किया करता हूं, और वहां मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। उस होमवर्क को हम यहाँ लेते हैं और बात करते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था 200 ml ऑफ 2MnOH मिक्स किया हुआ है 200 ml ऑफ 2MnHCl के साथ। तो मैंने आपसे बताया था, पूछा था कि जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ये मालूम क्या था, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। और इसके बारे में मैंने आपसे पता किया था कि फाइनल जो सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी, या सॉल्यूशन एसिड होगा या बेस होगा, ये भी पता किया था। तो देखो मैं इसको यहाँ करा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर मैंने यहाँ छोड़ा था अपना, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखो NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं तो NaCl प्लस H2O बनाया करते हैं। अब देखिएगा यहाँ वही फंडा है जो NaOH के लिए। देखो पहले यहाँ देखो 4 NaOH के लिए, यानी कि मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब NaOH के लिए देखिए, NaOH के लिए मोलैरिटी है 2, मोलैरिटी है 2 और वॉल्यूम है 200, तो ये आ जाएगा 400। मैंने बताया था मिली मोल्स में डील करेंगे, मिली मोल्स। तो NaOH आ जाएगा 400 मिली मोल्स, और HCl 2 इंटू 200, HCl भी 400 मिली मोल्स। अब देखो मैं लिमिटिंग रिएजेंट निकाल रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। कोफिशिएंट है 1, तो 400 अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये आएगा 400। इसके लिए देखो 400, HCl का कितना है 1 इज इक्वल टू 400, ये भी 400, ये भी 400, यानी कि दोनों इक्वल हैं। मैंने एक क्वेश्चन इसलिए पूछा था कभी यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाए। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट मैंने बताया था जो कम क्वांटिटी में हो, यहाँ दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल क्वांटिटी में है, तो रिएक्शन के एंड तक ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि एसिड भी नहीं बचेगा, एसिड भी नहीं बचेगा, क्योंकि HCl क्या है, HCl एसिड और NaOH है बेस। तो एसिड भी नहीं बचेगा, बेस भी नहीं बचेगा, तो ये भी 0 और ये भी 0। अब बताइए क्या इसकी मोलैरिटी 0 हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। यदि क्वेश्चन में ये मालूम करता कि एसिड और बेस के रेस्पेक्ट में इसकी मोलैरिटी बताइए, यदि ये मालूम करता तो इसकी मोलैरिटी तब 0 हो जाती। यदि मालूम करता कि एसिड और बेस के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताइए तो हो जाती 0। अब बताइए फाइनल सॉल्यूशन में एसिड और बेस तो 0 हो चुका, लेकिन क्या वहाँ NaCl तो है ना, NaCl भी फॉर्म हो रहा है फाइनल सॉल्यूशन में। भाई फाइनल सॉल्यूशन में एसिड भी 0 है, बेस भी 0 है, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन में NaCl है। यदि एसिड और बेस के रेस्पेक्ट में मोलैरिटी मालूम करता तो वो तो 0 हो जाती। लेकिन देखो 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल, यदि 400 मिली मोल है तो NaCl भी कितना फॉर्म होगा, 400 मिली मोल। अब जो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो मालूम कर रहा है, फाइनल सॉल्यूशन मोलैरिटी, फाइनल सॉल्यूशन में क्या है, NaCl है, तो कितना 400, तो इसकी मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू, बताया था अभी, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। M इक्वल टू, बताइए कितने मोल्स, 400 मिली मोल्स अपॉन 400 मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना है, दोनों का 200 और 200, यानी कि कितना जाएगा 400 मिली लीटर्स। मिली से मिली कैंसिल, तो ये आएगा 1 मोल्स लीटर इनवर्स या 1 M। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपको होमवर्क के लिए दिया था, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है।
इसलिए मैंने दिया था। बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि यदि बेस भी जीरो और एसिड भी जीरो दोनों इक्वल क्वांटिटी में है तो दोनों के दोनों यदि जीरो हो जाएंगे तो फिर क्या मोलारिटी जीरो हो जाएगी। यदि वो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसिड और बेस के रेस्पेक्ट में मालूम करें मोलारिटी फाइनल सोल्यूशन की तो जीरो होगी, लेकिन यहाँ एसिड और बेस के रेस्पेक्ट में मालूम नहीं कर रहा है, यहाँ मालूम कर रहा है फाइनल सोल्यूशन की मोलारिटी। तो फाइनल सोल्यूशन मेरा NaCl भी होगा, इसके यहाँ पर मोलारिटी मेरी आएगी 1m। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मोलारिटी ऑफ आयन। मोलारिटी ऑफ आयन, देखो मैंने आपको मोलारिटी बताया पहले, उसके बाद मैंने बताया मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, उसके बाद बताया मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। अब मैं लास्ट में बता रहा हूँ आपको मोलारिटी ऑफ आयन। इतना ही मोलारिटी के बारे में मालूम कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं कर सकता। मैंने बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में पढ़ा दिया है कि एक चीज़ आपको बता दी है। तो अब लास्ट में हम मोलारिटी के अंत में आ चुके हैं, मोलारिटी के लास्ट में आ चुके हैं, तो वहाँ सीखिएगा मोलारिटी ऑफ आयन। तो देखो इसको सीखने से पहले सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप सीख लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, दीज आर द substance which dissociate into their ion on dissolving in वाटर। यानी कि ये सब्सटेंस जो डेसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, यदि इन सब्सटेंस को डिजोल्व करते हैं और ये डेसोसिएट हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व करने पर डेसोसिएट हो जाया करते हैं उन्हें हम कहा करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिएगा जो इलेक्ट्रोलाइट हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड लाइक NaCl। जो वाटर में कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाया करते हैं, कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाया करते हैं, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक कौन से होते हैं बेटा, विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड लाइक CH3COH। जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं वो कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जो कंप्लीट आयोनाइज्ड नहीं होते वो कहते हैं वीक, और जो कंप्लीट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग। जैसे मान लीजिए NaCl है, ये मान लीजिए 100% आयोनाइज्ड हो रहा है कंप्लीट, तो ये बनाएगा Na+ और Cl-। अब देखो रिएक्शन से पहले T बराबर 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई T बराबर 0 पे ये था पूरा 1। अब रिएक्शन के बाद ये कंप्लीट आयोनाइज हो चुका है Na+ और Cl- में। देखो रिएक्शन से पहले ये था 1 और रिएक्शन से पहले Na+ था 0 और Cl था 0। अब देखो रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी, यानी कि T बराबर T किसी भी टाइम पर ये 1 था, 100% आयोनाइज हो गया, तो 1 में से कितना चला जाएगा, 1। भाई 1 था, 100% आयोनाइज हो गया, तो 1 में से 1 चला जाएगा, तो Na कितना फॉर्म होगा, T बराबर T किसी भी टाइम पर 1 और Cl कितना फॉर्म होगा, 1। तो इस तरह से हम देखते हैं NaCl 100% आयोनाइज्ड है, तो T बराबर 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती तो 1 है, ये 0 है, किसी भी टाइम T पर ये 100% चला गया, 1 में से 1, ये भी 1 बना और ये भी 1 बना। अब देखो मैं वीक की बात करता हूँ। सपोज मेरे पास CH3COOH है और मैंने आपसे बोल दिया कि इसका 20% आयोनाइड हो रहा है, तो ये कन्वर्ट होता है CH3CO- प्लस H+ में। ये मैं सिखा दूंगा अभी आपको। तो बताइए T बराबर 0 पर जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ये मेरा था 1 और ये मेरा था 0, ये था 0। अब T बराबर T
किसी भी टाइम टी पर क्या हो रहा है कि ये 20% आयोनाइड हो रहा है, यानी कि 1 में से कितना जा रहा है 20%। 20% का मतलब 0.2। अब देखो ये कितना बन रहा है भाई, जब देखो 20% आयोनाइड हो रहा है, डेसोसिएट हो रहा है, तो ये कितना बन रहा है CH3CO माइनस 0.2, और ये भी कितना बन रहा है 0.2। अब बताइए ये कितना बचा, ये बचा 1 माइनस 0.2 0.8। तो थोड़ी सी मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जानकारी दे दी। मोलैरिटी ऑफ आयन को पढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी था। स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं, 100% आयनाइज होते हैं, 100% आयनाइज नहीं होते। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, इस चैप्टर में हम केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ही कंसिडर करेंगे। यदि उसने कुछ नहीं दिया, ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं दिया तो हम हर एक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानकर चलेंगे। यदि उसने क्वेश्चन में दे दिया कि 20% आयोनाइड हो रहा है, 30% आयोनाइड हो रहा है, तो फिर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट मान के चलेंगे। यदि कुछ नहीं देता, बिल्कुल कुछ नहीं देता, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह मानकर चलेंगे। अब देखिए आगे, देखिएगा मैं यहां लिखवा रहा हूं आपको, इफ नथिंग इज गिवन कंसिडर एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन दिस चैप्टर, हम उसे नथिंग मान के चलेंगे। देखिएगा, अब ये देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन होते हैं वो बता रहा हूँ आपको। ऑल सॉल्ट, एसिड एंड बेस वर्क एज ए इलेक्ट्रोलाइट। सारे के सारे सॉल्ट, एसिड और बेस वो कैसे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट के बारे में थोड़ा सीख लीजिए। वैसे आप जानते होंगे, 12th में आ चुके, IIT मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ बच्चे। सॉल्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स लाइक NaCl, यानी कि सॉल्ट कॉम्बिनेशन होता है मेटल और नॉन मेटल का, जैसे कि NaCl। अब देखो मैं एक इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूं, हाउ ब्रेक्स इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयन। इलेक्ट्रोलाइट को आयन में कैसे हम ब्रेक करते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं आपको NaCl का, तो देखो ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस में। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए मेरा है MgCl2। अब देखो मैं MgCl2 इस तरह से लिख लेता हूं, MgCl2 क्रॉस का एक साइन लगाता हूं, बहुत आसान है, देख लीजिएगा। क्रॉस का मैंने एक साइन लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अब देखो बताइए Mg के ऊपर कितना चार्ज, देखो एक बात का ध्यान रखना, ये जो Na है और जो Cl है, ये Na क्या है मेटल और Cl क्या है नॉन मेटल। तो जो मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो नॉन मेटल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बताइए MgCl2 में जो क्लोरीन है नॉन मेटल, Mg मेटल, Mg पे आएगा प्लस, लेकिन कितना, जितना है क्लोरीन का, जितना है क्लोरीन है 2, तो यहाँ Mg पे कितना आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो Mg के ऊपर सिंबल आएगा 2 प्लस का, क्योंकि यहाँ कितना है 2, तो 2 लिख दिया। और ये क्या है मेटल है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा मेटल पे, प्लस Cl पे आएगा माइनस का। अब कितने Cl 2, यानी कि 2Cl माइनस। इस तरह से मैंने ये ब्रेक कर लिया। अब आगे एग्जांपल देखिए, मान लो मेरा है AlCl3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। एल्यूमिनियम क्या है मेटल है, पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन नॉन मेटल नेगेटिव आएगा, लेकिन एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव कितना, Cl कितना है 3, तो इस पे आएगा 3 पॉजिटिव, प्लस
क्लोरीन पाएगा माइनस कितना क्लोरीन, 3 क्लोरीन, तो 3Cl माइनस। इस तरह से हम ब्रेक कर लिया करते हैं। और एग्जांपल देखिए, Al2SO4 का होल थ्राइस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Al मेटल है, ये है नॉन मेटल। अब देखो Al कितना, Al 2Al, तो लिखूंगा 2Al, यहाँ Al कितना है 2, तो 2Al। अब ये 4 नहीं लिखना मुझे, ये तो ब्रैकेट में है, तो कितना लिखना है 3, तो 2Al 3 प्लस SO4 कितना, SO4 3SO4, तो 3SO4। अब बताओ कितना माइनस लिखूं, कितना Al है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 माइनस। तो ध्यान से देखो, इस तरह से मैं क्या कर लेता हूं, इस तरह से मैं इलेक्ट्रोलाइट को आयन में ब्रेक कर लिया करता हूं। अब देखो इसके आगे, आफ्टर द ब्रेक, अब क्या करना है, सीखते जाइए। आफ्टर द ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक वी विल कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ आयन। ब्रेक करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे मोलैरिटी ऑफ आयन को। वी विल डील ऑफ मोलैरिटी लाइक मोल्स। हम मोलैरिटी को डील करेंगे किसकी तरह, मोल्स की तरह। अब देखो जैसे मान के चलिएगा MgCl2 है, मैंने बताया था किसमें ब्रेक हो जाएगा, Mg2 प्लस में और 2Cl माइनस में, मैंने अभी ऊपर बताया हुआ है आपको। तो देखो MgCl2 का कितना मोल है, इसके पहले कोफिशिएंट कितना है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो मैं आपको बता चुका, कितना है 1, यानी कि इसके 1 मोल से इसका कितना बन रहा है 1 मोल, इसके पहले भी कुछ नहीं तो 1 मानता हूं, और इसका कितना बन रहा है 2 से पहले तो 2 मोल, यानी कि 1 मोल MgCl2 में 1 मोल MgCl2 से 1 मोल Mg2 प्लस बन रहा है और 2 मोल Cl माइनस बन रहा है। अब देखो यदि मान लीजिए मेरा है AlCl3, ये किस में ब्रेक हुआ था ऊपर, Al3 प्लस 3Cl माइनस में। अब यदि मान लीजिए देखो Al से पहले क्या, कुछ नहीं, यानी कि 1 मान के चलूंगा, इसके 1 मोल के लिए इसके पहले कुछ नहीं, इसका भी 1 मोल चाहिए, और Cl के कितने चाहिए 3 मोल, यानी कि AlCl3 के 1 मोल के लिए Al3 प्लस भी 1 मोल और 3Cl माइनस 3 मोल, क्योंकि Cl से पहले कितना है 3। अब यदि मान लीजिए मेरे पास AlCl3 के मुझे दिए हुए हैं 4 मोल, तो इसके भी कितने चाहिए 4 मोल, और इसके कितने चाहिए 4 इंटू 3 = 12 मोल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये सब बहुत आसान है, मैं एक एक चीज़ आपको सिखा के चल रहा हूँ ताकि आपके न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा मेरे पास है Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको मैं ब्रेक करता था 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। देखो इसके 1 मोल के लिए, इससे पहले कुछ नहीं है तो 1 मोल मानूंगा, इसके 1 मोल के लिए इसका बनता है 2 मोल, Al से पहले 2 है 2 मोल, SO4 से पहले 3 है, इसका बनता है 3 मोल। अब सपोज मेरे पास ये मुझे दिए हैं 5 मोल, तो बताइए 1 मोल से 2 मोल, तो 5 मोल से कितना 5 इंटू 2 = 10 मोल, और SO4 कितना 5 इंटू 3 = 15 मोल। तो इस तरह से मैं डील करूंगा मोल में, 1 मोल से 1 मोल, 1 मोल से 2 मोल, इस तरह से डील करूंगा। अब देखो यहाँ जो है 2 केस होंगे, वो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से केस होंगे यहाँ। देयर आर 2 केस मे बी पॉसिबल, और हम आगे बढ़ते हैं फिर। ध्यान से देखिएगा, देयर आर 2 केसेस मे बी पॉसिबल। केस फर्स्ट कौन सा होगा बेटा, देखो केस फर्स्ट, व्हेन सॉल्यूशन कंटेन ओनली ए सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, जब सॉल्यूशन के अंदर केवल एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन कर रहा होगा। तो मैं यहां लिख दूंगा व्हेन सॉल्यूशन कंटेन ओनली सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। पहला केस
केस सेकंड आप समझ चुके होंगे। व्हेन सॉल्यूशन कंटेन मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि एक केस वो होगा कि जब सॉल्यूशन में केवल एक सिंगल अकेला इलेक्ट्रोलाइट हो। दूसरा केस वो होगा जिस सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो। तो यहाँ हम देखो केस फर्स्ट की बात करेंगे। पहले सीखते जाइए, बहुत आसान हुआ करते हैं। मैं सब चीज़ डेप्थ में जाके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मोलैरिटी के क्वेश्चन देख के आपके अंदर घबराहट ना हो, क्योंकि कुछ टीचर क्या करते हैं, सिर्फ मोलैरिटी की डेफिनेशन बताई, 2-4 क्वेश्चन कराए, काम खत्म कराया। लेकिन जब मोलैरिटी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन बच्चों के सामने आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये तुम्हें पढ़ाया नहीं है। तो मैं वो सब पढ़ा रहा हूँ जो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि ये सर ने हमें पढ़ाया नहीं है। आप सीखते जाइए। केस फर्स्ट हम डील करेंगे। व्हेन सॉल्यूशन कंटेन ओनली ए सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसमें केवल सिंगल इलेक्ट्रोलाइट हो, किस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं आपको। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच आयन इन 0.5 mgNO3 का होल ट्वाइज एंड 0.2 Al2SO4 का होल थ्राइज। मोलैरिटी कैलकुलेट करा रहा है ईच आयन की, 0.5 mgNO3 का होल ट्वाइज एंड 0.2 Al2SO4 का होल थ्राइज। तो देखो इसमें केवल सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन में। इसका अपना एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.5 है और उसमें केवल ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें एक दूसरा सॉल्यूशन है, इसकी अपनी मोलैरिटी है और ये इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखो इसमें ये मिक्स नहीं हो रहे हैं दोनों, ये दोनों इसमें मिक्स नहीं हो रहे हैं तो केवल सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन में, अपने अपने सॉल्यूशन में। तो देखो किस तरह से सोल्व करेंगे। Mg, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन हुआ करते हैं। मैं एक बहुत आसान सी ट्रिक बताने वाला हूँ इसकी। mgNO3 का होल ट्वाइज को ब्रेक करूँगा। ब्रेक करने का मेथड बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 प्लस आ जाएगा, प्लस NO3 के ऊपर माइनस, लेकिन कितना NO3 2 NO3 माइनस। अब बताइए यदि इसकी मोलैरिटी 1 m है तो इसकी भी कितनी होगी, इसकी भी होगी 1 m और इसकी होगी 2 m। अब बताइए mgNO3 कितनी मोलैरिटी है, 0.5। तो यदि इसकी 0.5 होगी तो इसकी भी कितनी होगी, 0.5 होगी और इसकी कितनी होगी, 2 × 0.5 m मोलैरिटी इसकी हो जाएगी। तो देखो ये कह रहा है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच आयन, यानी कि इसके ईच आयन की मोलैरिटी मैंने बता दी। इसकी मोलैरिटी 0.5 m, इसकी मोलैरिटी 2 × 0.5 m। तो ईच आयन की मैंने बता दी। अब देख लेते हैं Al2SO4 को। Al2SO4 का होल थ्राइज, इसको ब्रेक करूंगा तो 2Al3 प्लस और ये आ जाएगा 3SO4 2 माइनस। अब देखो इसकी मोलैरिटी यदि 1 m है, इससे पहले कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 मानता हूँ। यदि इसके 1 मोलैरिटी के लिए इसकी कितनी मोलैरिटी होनी चाहिए, 2 मोलैरिटी, और इसकी होनी चाहिए 3 मोलैरिटी। अब एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 0.2 मोलैरिटी दी है इसकी। तो 0.2 मोलैरिटी के लिए इसका कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 0.2 × 2 = 0.4 m। इसकी कितनी होनी चाहिए, 0.2/1 के लिए 3, तो 0.2 के लिए कितना, 0.2 × 3 = 0.6 m। तो देखो ईच आयन के लिए मैंने मोलैरिटी निकाल दी। इसकी मोलैरिटी देखो ये है, इसकी मोलैरिटी ये है। ईच आयन की मोलैरिटी मैं इस तरह से कैलकुलेट करता हूँ। ये वो केस हैं व्हेन सॉल्यूशन कंटेन ओनली ए सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। जब सिंगल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करें तो इस तरह से मोलैरिटी में उसकी निकाल लिया करता हूँ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केस सेकंड की, यानी कि जिस सॉल्यूशन में मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट हो, जिस सॉल्यूशन के अंदर मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट हो, हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसकी प्रैक्टिस कीजिए,
बहुत आसान तरह से मैंने आपको बताया मोलैरिटी ऑफ आयन के बारे में। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ मैं बात करूँगा व्हेन सॉल्यूशन कंटेन मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट। उसमें भी देखो 2 केस बनेंगे, वो मैं बताऊँगा आपको वहीं कि कौन कौन से केस बनेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ये सब जो मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट को पढ़िए, और ये सब इस तरह से जो मेथड बताए हैं बहुत आसान हुआ करता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।